अगर कोई किसी से नफ़रत करता है तो उसके पीछे वजह ज़रूर होती है। ये कहानी एक लड़के की जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहता था, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था। एक दिन कॉलेज में उससे एक लड़की टकराई, उन दोनों की दोस्ती हुई। वो दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में भी बदलने लगी। लड़के के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग आ चुकी थी और लड़का इससे पहले कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं गया था, इसीलिए लड़के को समझ नहीं आ रहा था वो लड़की को अपने दिल की फीलिंग कैसे बताए। लड़के ने बहुत बार कोशिश की बट वो नाकाम रहा, बिकॉज वो कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ा था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो कहे तो कहे क्या, कैसे अपनी फीलिंग उस लड़की तक शेयर करे। वैलेंटाइन के दिन लड़की लड़के से मिली और बोलने लगी, देख तू तो बोलेगा नहीं और मैं भी जानती हूँ, तू भी जानता है हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट तू नहीं बोलेगा ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैं खुद बोल देती हूँ आई लव यू। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तेरे बिना नहीं रह पाऊँगी, हद से ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है तू इतना बड़ा डम्बो है ना, तू कभी ये बात नहीं बोल पाएगा, इसीलिए बेशरम बन के मुझे ही बोलना पड़ा। लड़के ने कहा प्यार तो मैं भी करता हूँ बट हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा था कहीं मैं अपनी दोस्त भी ना खो दूँ, इसी डर से मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, अब तो मैंने अपने दिल की बात कह दी ना, अब ये बता रिलेशन में आना है या फिर दोस्ती ही रखनी है। लड़के ने कहा नहीं नहीं रिलेशनशिप में आना है यार, मैं प्यार करता हूँ तुझसे, रिलेशन में क्यों नहीं आऊँगा। वो दोनों रिलेशन में आ गए। काफ़ी अच्छी लव स्टोरी उनकी चल रही थी। कॉलेज में हर कोई देख के बोलता था यार कपल हो तो इनके जैसा, इतनी अच्छी जोड़ी है इनकी, कभी इनको नज़र न लगे किसी की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लड़का उस लड़की पे आंख बंद करके भरोसा करता था। लड़की जो भी कहती थी लड़का आंख बंद करके उस बात पे यकीन कर लेता था, उस बात को मान लेता था। दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। दोनों ने शादी के सपने भी सजा लिए थे। बट कहते हैं ना, जब दूर से कोई चीज़ एकदम अच्छी लगे तो ज़रूरी नहीं वो पास से भी उतनी ही अच्छी हो। उनका रिलेशन लग तो बहुत अच्छा रहा था, लग तो ऐसा रहा था उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा प्यार है, बट कहानी कुछ और भी तो हो सकती है ना। थोड़े टाइम बाद लड़की ने इग्नोर करना चालू कर दिया लड़के को। लड़के को समझ नहीं आ रहा था ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। लड़के को लगने लगा शायद बिजी होगी इसलिए टाइम नहीं दे पा रही, बट लड़की अपने दोस्तों को पूरा टाइम देती थी, उनके साथ घूमने जाती थी, बट उस लड़के को इग्नोर करे जा रही थी। एक दिन गुस्से में लड़के ने आके पूछा यार तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। लड़की ने पागल हो गया, मैं क्यों इग्नोर करूँगी, बात करती तो हूँ, जब टाइम मिलता है तब बात करती हूँ, इग्नोर क्यों करूँगी मैं तुझे। लड़के ने कहा देख यार मैं भी जानता हूँ, तू भी जानती है, बिज़ी होना एक अलग बात है बट इग्नोर करना एक अलग बात है, और तू मुझे इग्नोर कर रही है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्या तू वजह बता सकती है मुझे। लड़की ने कहा देख सिंपल सी बात है, मैं तुझे इग्नोर नहीं कर रही और यार मैं कुछ टेंशन में हूँ इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लड़के ने कहा क्या टेंशन है, प्लीज़ मुझसे शेयर कर ले। लड़के ने रहने देना तू नहीं समझेगा। लड़के ने कहा बता तो दे, हो सकता है मैं समझ जाऊँ। लड़की ने कहा यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे मांगूँ, इसी टेंशन में किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ना तुझे टाइम दे पा रही हूँ। लड़की ने कहा कितने पैसे चाहिए। लड़की ने कहा छोड़ना यार ये सारी बातें। लड़की ने कहा कितने पैसे चाहिए। लड़की ने कहा 2 लाख रुपए की ज़रूरत है यार, वो भी अर्जेंट इसी महीने, बट इतनी जल्दी ना फैमिली दे रही है ना कोई दे रहा है। लड़की ने कहा क्यों चाहिए। लड़की ने कहा भरोसा है मेरे पर। लड़की ने कहा खुद से ज़्यादा। तो फिर बस भरोसा रख, कोई गलत काम में नहीं जाएंगे, बस बहुत ज़रूरत है इस टाइम। लड़के ने कहा ठीक है, मैं इसी महीने कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए तुझे ला के देखूँगा। बट लड़के के लिए ये रकम छोटी नहीं थी, बिकॉज लड़का लगता तो सबको था कि हाँ बहुत अमीर घर का है, बट एक्चुअल में वो इतने अमीर घर का नहीं था। उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके बात करने का तरीका ऐसा था कि सबको लगता था बहुत करोड़पति फैमिली का है, बट रियलिटी ये थी वो इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। 2 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी, और लड़का यही सोच रहा था कि अब कहाँ से आएंगे ये पैसे। मैंने बोल तो दिया है पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, बट कैसे, फैमिली से मांग नहीं सकता, जैसी तैसी वो मेरी कॉलेज की फ़ीस भरते हैं, आखिर ये पैसे आएंगे कहाँ से। लड़के ने बहुत सोचा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड में उसने अपनी बाइक बेच दी। बाइक बेचने के बाद थोड़े पैसे आए, उसके बाद थोड़े पैसे उसने कुछ लोगों से उधार लिए, थोड़े से पैसे अपनी फैमिली से मांगे, ऐसे ऐसे करके उसने 2 लाख रुपए जमा किए और जाके लड़की को दे दिए। ये भी नहीं पूछा कि तुझे आखिर क्यों चाहिए, ऐसी क्या बात है इतनी बड़ी रकम तुझे चाहिए।
उसने जाके दे दिए। जितनी भी उसकी सेविंग थी, जितना भी उसने थोड़ा बहुत बचाया था, पार्ट टाइम काम करके जितना भी सेव किया था, सब जाके उस लड़की के हाथों में रख दिए। इसलिए कि वो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और उसको यकीन था ये लड़की कभी कुछ गलत नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, लॉयल है मेरे लिए, हमेशा मेरा अच्छा ही सोचेगी, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बट लड़की को पैसे एक ट्रिप पे जाने के लिए चाहिए थे। वो अपनी फ्रेंड के साथ 1 महीने टूर पे जा रही थी, इसीलिए उसको इतने सारे पैसे चाहिए थे और लड़के को बात नहीं पता थी। लड़की ने पैसे लिए और 1 महीने घूमने चली गई। लड़का उसको मैसेज कॉल करने लगा। लड़की बोलने लगी यार कुछ काम से आई हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कर कॉल मैसेज करके। जब 1 महीने बाद लड़की वापस आई, लड़के ने पूछा तू कहाँ गई थी? लड़की ने कहा यार घूमने गई थी। लड़के ने बट तुझे तो प्रॉब्लम थी ना, तुझे पैसे चाहिए थे, फिर तू एकदम से अभी इतना बड़ा ट्रिप कैसे करके आई है? लड़की ने इसी के लिए तो पैसे चाहिए थे। लड़के ने कहा मैंने अपनी एक एक मेहनत के पैसे अपनी बाइक तक बेच दी, पापा से पैसे मांगे और तू सिर्फ एक घूमने पे खर्च कराई। लड़की ने बोला हाँ तो सो वॉट? लड़के ने बोला मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मेरे पे इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इतने फालतू खर्च कर सकूँ, तो एक बार मुझसे डिस्कस तो करती, तो इस चीज़ के लिए चाहिए थे। लड़का बहुत गुस्से में आ गया और सुनाया जा रहा था। लड़की ने वेट, मुझे लगा तू बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे पता होता तू पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता तो मैं तुझसे कभी नहीं मांगती, आई एम रियली सॉरी यार। लड़की ने यह कह के बात वहीं पे ख़त्म कर दी। लड़के ने भी अपने गुस्से को शांत कर लिया और सोचा चलो कोई बात नहीं, उसको नहीं पता थी और पहली गलती है, माफ़ करते हैं। बट उसके बाद से लड़की पूरी तरह से बदल गई। जो उसको इग्नोर कर रही थी अब वो उसकी इंसल्ट तक कर लेती थी, उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और धीरे धीरे लड़की बहुत ज़्यादा बदलने लगी। एक दिन लड़की को पता चला कि वो लड़की किसी और के रिलेशनशिप में है। लड़के ने भरोसा नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था अपनी बंदी पे। बट जब अपनी आंखों से उसने देखा कि वो उस लड़के को किस कर रही है, उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो बुरी तरह टूट गया और जाके उस लड़की से पूछने लगा ये सब क्या है। तब लड़की ने कहा देख सिंपल सी बात है, मैं कॉलेज में आई हूँ, फालतू लव वव में पढ़ने नहीं आई हूँ, मुझे लगा तू बहुत अमीर है इसीलिए मैं तेरे साथ रिलेशन में आई थी, बट अब मुझे पता चला तू तो कंगाल है यार, 2 लाख रुपए दे के तू रोना चालू हो गया, इसलिए मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। सिंपल सी बात है, मैं कॉलेज आई हूँ एंजॉय करने, घूमने फिरने, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने, ना कि किसी का रिलेशनशिप में आने। रिलेशन में आने का रीज़न ये था कि हाँ मेरे ऊपर कोई खर्च कर सके, कोई मेरी नीड पूरी कर सके, और तू 2 लाख रुपए दे के रोना चालू हो गया इतना बड़ा। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर, मुझे तेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना और अब से मुझे कॉल मैसेज मत करियो, तेरा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। वही मैं सोच रही थी तुझे कैसे बोलूँ कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तूने सब देख लिया, बहुत अच्छी बात है, अब मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। लड़का बुरी तरह से टूट गया। ये सब सुनने के बाद वो घुटनों पे बैठ के बोलने लगा प्लीज़ बोल दे, ये सब झूठ है यार, ये सारी बातें झूठ हैं, तू कोई प्रैंक कर रही है, कोई मजाक कर रही है, ये सब झूठ है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, तुझसे नहीं रह पाऊँगा तेरे बिना। गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं है यार मेरे अंदर दिल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुझसे यार, प्लीज़, मैंने शादी तक के सपने देखे हैं, ऐसा मत बोल यार। लड़की ने बोला तू पागल है, कॉलेज में इंसान आता है घूमने फिरने, लाइफ एंजॉय करने, ना कि इन सब चक्करों में पड़ने, और तूने भी इंजॉय की है ना लाइफ, तुझे भी किस वगैरह तो की है ना मैंने, अब तू जा यार, तूने एंजॉय कर लिया, मैंने एंजॉय कर लिया, अब मुझे मेरी लाइफ जीने दे प्लीज़। लड़का बुरी तरह से टूट गया था और उस रात वो बहुत ज़्यादा रोया। कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं, पर एक बात पूछना चाहूँगा, क्या उनके अंदर दिल होते नहीं हैं? क्या उनको तकलीफ़ होती नहीं है? लड़कों को भी तकलीफ़ होती है, उनके पास भी दिल होते हैं, इसलिए उनकी भी आंखों से आंसू बहते हैं। लड़के भी रोते हैं, बस फ़र्क ये है वो बताते नहीं हैं, किसी को जताते नहीं हैं। वो अकेले रूम में पूरी रात रोता रहा और सोचने लगा आखिर उसकी गलती कहाँ थी। वो गरीब है, ये उसकी गलती थी, उसने किसी पे भरोसा किया, ये उसकी गलती थी, आखिर कहाँ थी उसकी गलती। लड़के ने उस दिन के बाद ठान लिया कि वो किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करेगा, और आज भी वो किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करता। हर किसी ने उसको समझाया कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, बट लड़का आज भी किसी लड़की पे भरोसा नहीं करता और यही थिंकिंग लेके जी रहा है कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, वो सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, प्यार क्या होता है उनको नहीं पता। हर लड़की पैसे की भूखी होती है और हर लड़की एक जैसी होती है। मैं मानता हूँ ये थिंकिंग गलत है, मैं मानता हूँ लड़के की सोच गलत है, बट सोच बनी कैसे? उस लड़के की सोच तो पहले ऐसी नहीं थी ना। अब तुम कहोगे यार एक छोटा सा धोखा ही तो मिला है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई,
आजकल रिलेशन में सब कॉमन है, होता रहता है यार, छोटे मोटे धोखे मिलते रहते हैं। नहीं, ये सब कॉमन नहीं है। जब एक धोखा मिलता है ना, तब पता है क्या क्या टूटता है। इंसान की फीलिंग को हर्ट होता है, इंसान का दिल टूटता है, उसकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं, किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ऐसे इंसान हैं जो धोखा खाने के बाद बड़ी मुश्किल से किसी पर भरोसा कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से मूव ऑन कर पाते हैं। धोखा इतना बड़ा क्राइम है जिसकी ज़्यादातर सज़ा भी नहीं मिलती लोगों को, बट जब ये मिलता है ना, तब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तुम किसी से प्यार करो, फीलिंग हो तुम्हारे दिल में, तुम आंख बंद करके उस इंसान पे भरोसा करो, और जब सामने वाला तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो कैसा लगता है, ये सिर्फ उसी को पता होगी जिसको धोखा मिला है। दोस्तों, अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो, किसी के रिलेशनशिप में हो, तो रहो, अच्छी बात है, बट किसी को चीट मत करो। तुम्हारा कोई भी मोटिव हो, बट कभी भी किसी को चीट मत करो। जब तुम सामने वाले को चीट करते हो ना, तुम तो सोचते हो अरे क्या बड़ी बात है यार, चीट ही तो कर रहा हूँ, बट कभी कभी इंसान उस धोखे से कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाता। वो लड़का आज तक उस धोखे से मूव ऑन नहीं कर पाया, और आज तक उसको लगता है हर लड़की एक जैसी होती है, जबकि ये बात गलत है। मैं एग्री करता हूँ, ये बात गलत है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। बट धोखे के बाद इंसान को कन्विंस करना कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, ईजी नहीं होता। बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा ही हो जाता है। और क्यों होता है? बिकॉज एक छोटा सा धोखा ही तो मिलता है। तो अगर आप किसी के रिलेशन में हो तो पूरी लॉयल्टी के साथ रिलेशन निभाओ, वरना रिलेशनशिप यहीं ब्रेक कर दो। किसी को अंधेरे में मत रखो, किसी के साथ धोखा मत करो। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना, शायद किसी एक इंसान की थिंकिंग बदल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अलविदा, लव यू ऑल।